अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं अलीस और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और भाई आज हम इस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो का टाइटल है इंडिया विल मेक वर्ल्ड फर्स्ट टेम्पल। तो 1 लाख करोड़ भाई इतना। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं भाई। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की न्यूज़। पहली खबर जो आ रही है वो है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस से रिलेटेड, जहां पर ऐसा कहा गया है कि एक अचीवमेंट की गई है 61.3 किलोमीटर ऑफ वायरडक्ट कंस्ट्रक्शन पूरे करने के लिए। तो यहां पर अगर बात करें कौन से सेक्शन में कितना काम हुआ है तो 12.6 किलोमीटर से काम कंप्लीट हो गया है वडोदरा के पास में, जबकि अलग अलग लोकेशंस में फैले हुए 48.7 किलोमीटर ऑफ वायरडक्ट कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है। वैसे जो पिलर्स एंड गर्डर्स वाला काम है वो उससे भी ज्यादा सेक्शन में हो चुका है, मोर देन 150 किलोमीटर्स। लेकिन जो वायरडक्ट्स है ये रेडी सेक्शंस हैं, यानी इनके ऊपर भी ट्रैक्स, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स एंड सिग्नलिंग सिस्टम्स लगने के बाद में काइंड ऑफ बुलेटिन चल सकती है। एटलीस्ट आप कह सकते हो टेस्टिंग बेसिस पे, ऐसा हम बोल सकते हैं। नीचे सरसील ने कहा है कि वो बहुत तेजी से इसके ऊपर प्रोग्रेस कर रहे हैं। महाराष्ट्र वाले सेक्शंस के अंदर भी काम भी शुरू हो रहा है, ग्राउंड लेइंग वगैरह का, जिसके बाद में जो है कंस्ट्रक्शन दोनों स्टेट्स में अच्छी स्पीड पे प्रोग्रेस करना शुरू करेगा। अगली खबर दोस्तों ये स्टेट ओन्ड हाइड्रो पावर जायंट एनएचपीसी से रिलेटेड, जिन्होंने नेपालीज गवर्नमेंट यूटिलिटी कंपनी विद्युत उत्पादन कंपनी के साथ में टाई अप किया है 480 मेगावाट का फूको करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो एमओयू जो है वो साइन किया गया है यहाँ पर दोनों कंपनीज के बीच में। प्राइम मिनिस्टर जो है दोनों स्टेट के, उनके प्रेजेंस के अंदर ये चीज की गई और बेसिकली एक नया हाइड्रो पावर प्लांट जो है नेपाल के अंदर इंडिया बना के देगा और दोनों जो कंट्रीज इसको मिलकर ऑपरेट करेंगे। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से रिलेटेड, जो कि डेवलप किया जाने वाला है 1000 एकर्स ऑफ लैंड के अंदर किच्ची तहसील में। तो यहाँ पर जो है $1 बिलियन की अप्रोक्सीमेटली इन्वेस्टमेंट होगी, ऐसा कहा गया है। 20,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेगी और जो गवर्नमेंट है इन्होंने इसके लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल भी बनाया है, ताकि ये जो ओवरऑल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होगा वहां पर अलग अलग कंपनीज जो भी आएंगी उनको ईजी होगा प्रोसेस करने के लिए अपने सारे काम। सिंगल विंडो क्लियरेंसेस दी जाएगी और इसके जरिए जो है ओवरऑल जीडीपी बढ़ेगी इस एरिया। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है गुड़गांव मेट्रो से रिलेटेड, जहां पर इसका काम बहुत जल्द शुरू होगा, ऐसी खबरें हमें मिली है गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी से। तो यहाँ पर 28.5 किलोमीटर की ये मेट्रो होगी, जिसके अंदर 27 एलिवेटेड स्टेशन होंगे। जो स्पर होगा वो बसई से लेकर द्वारका एक्सप्रेसवे तक चलेगा और ये मेट्रो नेटवर्क का कंस्ट्रक्शन शुरू होने के लिए बहुत कम काम अभी बचा हुआ है। मेट्रो जो है वैसे हुडा सिटी सेंटर से विद इन द मंथ शुरू हो जाएगा काम के हिसाब से ये कहा गया है, और इसका कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट प्लान जो है उसकी कीमत है 37,927 करोड़ रुपीस। तो यहाँ पे ना सिर्फ गुड़गांव का फायदा होगा लेकिन फरीदाबाद का भी। अगली जो खबर दोस्तों आ रही है वो है उत्तर प्रदेश से, जाके सीएम के द्वारा ले किया गया है फाउंडेशन स्टोन एक न्यू गवर्नमेंट बिल्डिंग के लिए, और ये होगा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के लिए बनी हुई बिल्डिंग। इसके लिए खर्च होंगे 66 करोड़ रुपीस। और दोस्तों अभी जरूरी है कि यूपी एक बहुत बड़ा स्टेट है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनका प्रेजेंस जो है कम डिस्टेंसेस पे होना बहुत जरूरी है। और आपदा मित्रास जो है वैसे इनके छोटे ऑफिस ये 25 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर यूपी में इंस्टॉल किए जाने वाले हैं ही, लेकिन जो मेजर ऑफिस है वो बड़े डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, इनफैक्ट 5 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर है। तो यहाँ पर जो है ये बिल्डिंग एज एन इंपॉर्टेंट बेस काम करेगी जब भी कोई दिक्कत आएगी उस समय पर। अगली दोस्तों खबर आ रही है वो है हमारे देश के ग्रीन स्टोरेज से रिलेटेड, जहां पर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा गया है कि उन्होंने अप्रूवल दे दिया है 1 लाख करोड़ रुपीस के एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स के अंतर्गत नए ग्रीन स्टोरेज प्लांट्स और एग्जिस्टिंग प्लांट्स को अपग्रेड करने के लिए। तो दोस्तों हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे जो गवर्नमेंटल एग्रीकल्चरल पॉलिसीज है उसकी वजह से जो ग्रीन्स का प्रोक्योरमेंट है वो एक बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पर होता है। इनफैक्ट इतने लेवल पे गवर्नमेंट खुद के लिए ग्रीन्स खरीदती है, यानी हमारे फूड सिक्योरिटी के लिए जो राशन मिलता है उसके लिए ग्रीन्स खरीदती है कि जितनी हमको जरूरत है उससे भी ज्यादा ग्रेन्स हमारे पास में होता है हर साल। इसकी वजह से होता यह है कि लाखों टन्स ऑफ गेहूं चावल जैसे ग्रेन्स सड़ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास में गोडाउन्स वगैरह नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को उनका पैसा तो देना है, एमएसपी देकर उनको खरीदना है। तो ये दिक्कत मिटाने के लिए गवर्नमेंट ने जो है ऑब्वियसली पॉलिसी चेंजेस लाए थे जो अप्रूव नहीं हो पाए, लेकिन एटलीस्ट जो सड़ रहा ग्रेन है उसको अगर एक्सपोर्ट भी करना है तो भी उसको बचाना जरूरी है, और इसके लिए ये स्टोरेज डेवलप करना जरूरी है जो गवर्नमेंट अभी करने वाली है। अगली खबर दोस्तों आ रही है अडानी एयरपोर्ट से रिलेटेड, जिन्होंने कहा है कि वो सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अहमदाबाद का एयरपोर्ट है वहां पर एक तीसरा टर्मिनल बनाएंगे, ताकि यहाँ पर जो है ट्रैफिक को बेहतर मैनेज किया जा सके, पैसेंजर कंजेशन को बेहतर मैनेज किया जा सके। तो करेंटली 2 टर्मिनल है अहमदाबाद एयरपोर्ट के अंदर, एक डोमेस्टिक इंटरनेशनल। डोमेस्टिक टर्मिनल स्पेशली अगर हम देखें तो बहुत छोटा है, एट द सेम टाइम बहुत ही ज्यादा ओवर क्राउडेड ये होता है, फिर मैंने पर्सनली यहाँ पे देखा है। लेकिन इसी को देखते हुए इन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ पर वो काम करेंगे एक नया टर्मिनल बना पे। वैसे जो एग्जिस्टिंग 2 टर्मिनल्स है उनके ऊपर भी एक्सपेंशन का काम चल रहा है, तो अहमदाबाद एयरपोर्ट बहुत बड़ा बनेगा आगे जाकर। अगली दोस्तों खबर है केरला
गवर्नमेंट से, जिन्होंने कहा कि वो एक पैसेंजर शिप सर्विस शुरू करेंगे सदर्न स्टेट्स ऑफ केरला से लेके गल्फ नेशन के बीच में। तो आप जानते हो गल्फ में और जो सदर्न स्टेट्स है स्पेशली केरला, उनके बीच में ट्रैवल करने वाले लोगों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। फ्लाइट्स वगैरह तो फुल होती ही है, लेकिन इसी का ऑल्टरनेटिव देने के लिए ये शिप वाला रूट जो है गवर्नमेंट शुरू करेगी। अगली दोस्तों खबर आ रही है सूरत रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट से रिलेटेड, जहां पर इसे एक मल्टी मॉडल स्टेशन के तौर पर डेवलप किया जाएगा, ऐसी खबरें हमें मिली है। तो दोस्तों हम जानते हैं वैसे भी सूरत का डेवलपमेंट होने वाला है, लेकिन यहाँ पर जो यहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, डायमंड इंडस्ट्री है, वहाँ पे जो नीड्स है, यहाँ पे एयरपोर्ट कनेक्टिविटी हो गई, शहर की बॉर्डर एरिया से कनेक्टिविटी हो गई, इसको देखते हुए ये चीज़ की जाएगी। साथ साथ जीआरएसटी टर्मिनल भी यहीं पर होगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है देश के अंदर बनने वाले पहले, या इनफैक्ट दुनिया के अंदर बनने वाले पहले 3D प्रिंटेड टेम्पल से रिलेटेड, जिसको बनाया जाने वाला है तेलंगाना के अंदर चारविथा मेडोज प्रोजेक्ट के अंदर, जो कि गेटेड विला कम्युनिटी है और ये मौजूद है सिद्दीपेट के अंदर। तो ये जो 3D प्रिंटेड टेम्पल होगा 3800 स्क्वायर फीट का होगा। ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा टेम्पल नहीं होने वाला है और बेसिकली इंडिजिनियसली डेवलप मटेरियल्स के इस्तेमाल से ये बनेगा। तो दोस्तों ये फर्स्ट 3D प्रिंटेड बिल्डिंग नहीं होगी। बेंगलुरु के अंदर एक पोस्ट ऑफिस हमारे देश ने LNT की मदद से वैसे 3D प्रिंट करके बनाया है, लेकिन ये एक टेम्पल होगा। तो धीरे धीरे हमें पब्लिक बिल्डिंग्स 3D प्रिंट होते हुए नजर आ रही है। अगली दूसरी खबर आ रही है वो है टाटा ग्रुप से रिलेटेड, जिन्होंने गुजरात गवर्नमेंट के साथ में एक डील साइन की है फ्राइडे को, एक लिथियम आयन सेल फैक्ट्री बनाने के लिए, जिसकी जो इन्वेस्टमेंट वो करेंगे वो होगी 13,000 करोड़ रुपए की। यहाँ पर वो अपने EV सेगमेंट के अंदर जो बैटरी लगती है उनका अपना खुद का सप्लाई चेन डेवलप करने के लिए, अपनी खुद की बैटरीज डेवलप करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए ये वो प्लांट बनाएंगे। अभी टाटा जो है बहुत ज़्यादा जो है बाहरी डिपेंडेंसी पे काम कर रही है, लेकिन ये बनने के बाद में खुद की बैटरीज वो यूज़ कर सकेंगे। अगली खबर दोस्तों आ रही है चेन्नई से, जहाँ पर इंडिया का पहला 58 गीगावाट का ऑफ शोर विंड एनर्जी प्लांट बनने वाला है अगले 7 सालों में, जिसके लिए इन्वेस्टमेंट होगी 4 लाख करोड़ रुपए की। तो करंटली जो फर्स्ट प्लान होगा वो 100 गीगावाट के हिसाब से होगा। तो करंटली जो ओवरऑल पूरा प्लान है वो 500 गीगावाट का है पूरे देश के लिए, जिसमें से 58 गीगावाट जो है वो चेन्नई या कहीं तो तमिलनाडु के आसपास की कोस्ट को मिलेगी। जो लोग नहीं जानते, जो समुद्र में लगने वाली विंड टर्बाइंस होती है, जो ऑफशोर विंड टर्बाइंस होती है, ये लैंड टर्बाइन से भी कई गुना बड़ी, इनफैक्ट 10 से 12 गुना बड़ी हो सकती है कुछ कुछ स्केल्स में। और अगर कभी किसी ने विंड टर्बाइंस देखी है ज़मीन वाली, तो वो खुद बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, हंड्रेड्स ऑफ फीट ऊंची होती है। तो ये एकदम ही ज़्यादा मेगा लेवल का प्रोजेक्ट होगा, जहाँ पर जनरली एक विंड टर्बाइन 1 मेगावाट का पावर निकालती है, तो जो ऑफशोर वाली होती है वो मल्टीपल मेगावाट्स निकाल सकती है। तो यहाँ पर ये काम किया जाने वाला है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है बजाज फिनसर्व से रिलेटेड, जिन्होंने एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है पुणे महाराष्ट्र के अंदर, जहाँ पे 5,000 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट करने वाले हैं फाइनेंशियल सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करने के लिए, उसका डेवलपमेंट करने के लिए, और यहाँ के इसकी वजह से 40,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ऐसा इनके द्वारा कहा गया है। तो पुणे जो है धीरे धीरे कुछ कंपनीज की अगर हम बात करें तो IT हब के साथ साथ फाइनेंस हब भी बनते जा रहा है। अगली खबर दोस्तों आ रही हरियाणा से, जहाँ पर अनाउंस किया गया है एक वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट 1517 करोड़ रुपीज का, और ये गुड़गांव, मारेसर और बहादुरगढ़ इन एरियाज को कनेक्टिविटी देगा पानी के अच्छे अच्छे लाइन्स के साथ में। और जो 2050 में इन एरियाज की पॉपुलेशन होगी उसके हिसाब से यहाँ पे ये प्लानिंग की जाएगी। 69 किलोमीटर ऑफ कवर्ड वाटर सप्लाई लाइन्स होगी। यहाँ पे माइल स्टील पाइप 69 किलोमीटर की पाइपलाइन यहाँ पे लगाई जाएगी, जो बनेगी माइल स्टील से, और इसके अलावा फीडर पाइप्स बनेंगे अगले अगले लोकेशंस पे। 2 प्रोजेक्ट जो है ये मिलकर अनलिमिटेड वाटर सप्लाई देंगे इन एरियाज के अंदर, और 1504 क्यूसेक्स ऑफ पानी इन शहरों को प्रोवाइड किया जाएगा। आज के आसपड़ी सवाल के बारे में बात करें तो ऑफिशियल डेटा पूछते हैं, कैन दे बिल्ड मोर सिटी क्लस्टर्स लाइक NCR। तो देखो यार NCR के जैसे कई, हाँ जी गाइस, तो जैसा आपने भाई देखा, बिल्कुल जो भी एक अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट हो रहे हैं या हुए हुए हैं उनकी भाई अपडेट्स दे रहे थे। तो इसीलिए भाई क्योंकि इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट स्टार्ट हैं, कुछ कंप्लीट हो रहे हैं, तो इसमें ज़्यादातर जो मेन जो सबसे बड़ा जो भाई है ना एक प्रोजेक्ट जिसकी भाई अब वेट है सबको, वो है बुलेट ट्रेन। कि जब कब वो चलती है और कब उसका भाई एक इफ्ताह होता है या कब आगे वो निकल कर आती है, तो उस चीज़ का सबको भाई वेट है। और वो जल्दी एक चीज़ हमारे सामने भाई निकल के आएगी, तो एक और भाई एक टर्निंग पॉइंट होगा। इसमें जो भी एक अपडेट है ना, इंडिया की जो डेवलपमेंट सबसे बड़ी मेजर होने वाली है या जिस पर वर्किंग स्टार्ट है, उसमें एक भाई ने कवर किया हर चीज़ को। ये तो भाई बीच में पूछ रहे थे कि कौन सी वीडियो है, कैसी अपडेट है, लेकिन इनको इस चीज़ का समझ नहीं लगी एकदम से। लेकिन इसमें पूरी भाई जो एक मेजर डेवलपमेंट हो रही है ना इंडिया में या स्टार्ट होने वाली है, जिस पर वर्किंग है, उसकी भाई ने अपडेट दी है। तो उसमें सबसे बड़ा भाई वो एक टेम्पल है, वो भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसके बाद आप बुल ट्रेन पर आ जाएं तो बुल ट्रेन पर काफ़ी एक वर्किंग है। लेकिन जब से एक इंडिया में एक हादसा हुआ ना बुलेट वाला, तो एक मतलब कि एक बंदा जैसा होता नहीं सहमा सा हो जाता, एक ट्रेनों से डर लग रहा है लोगों को।
उनको। नहीं, नहीं, वो वो असल चीज़ में एक कोई- अलग है भाई, वो चीज़ जो आप बात कर रहे हैं वो एक और चीज़ है। इसलिए भाई ये एक प्रोजेक्ट है, इसके बारे में भाई आप देख लें कि ये एक अच्छी चीज़ है। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। असल में हादसे जो है ना वो होते रहते हैं, बड़े बड़े हादसे होते हैं। अब आपको पता है कि वो मलेशिया वाला जो जहाज था वही नहीं मिला था। वो एक दो तीन दफा ये वाकया हुआ, शायद मुझे कंफर्म नहीं इस चीज का, लेकिन ये कि क्या उसके बाद लोगों ने हवाई सफर छोड़ दिया? नहीं छोड़ते यार, ये चीजें नहीं होती, ये एक हो जाते हैं ऊंच नीच हादसा जो है ना उनमें। बाकी ये कि ये जो प्रोजेक्ट के हवाले से शुरू में स्टार्ट में हमें थोड़ी कन्फ्यूजन हुई कि ये किस तरह की वीडियो सुहेल साहब ले आए हैं, लेकिन बाद में इसने इशारा करके बताया कि आप बस देखते जाएं, आपको फिर जो है ना वो समझ लगी कि बाकी जो है ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मतलब स्टार्ट हुए, जिसमें टेम्पर वाला जो है ना वो बाकी काफ़ी एक एडवांस लेवल का भी बनने जा रहा है। और उसके अलावा बुलेट ट्रेन भी है, और या बाकी जो भी प्रोजेक्ट है वो असल में आप देखो ना कि पहले भी जो जितने भी प्रोजेक्ट शुरू हुए हो मेजर, तो वो भी एक गेम चेंजर है, ये नहीं कि नहीं है। तो जब वो कंप्लीट होंगे तो वो भी एक मतलब आप देखते हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप देखो ना, एक आप तो इधर तो अपडेट लेते रहेंगे क्योंकि उधर तो होनी है चीजें। अब लिथियम के ऊपर आप अगर आए ना तो लेकिन आपको- अपनी करनी हाँ, चाहिए अब ना। लिथियम जिस तरह जो है ना वो मतलब दरियाफ्त हुआ था, उसके बाद एक तरह की खामोशी छा गई। लेकिन ये कि इनसाइड जो है ना उसके ऊपर वर्किंग चल रही होती, जिस तरह वो बता रहे थे कि एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है ना उससे रेलिवेंट आ रही है, और वो भी एक गेम चेंजर होगी। तो ये ऐसी चीजें जो है ना वो फिर चलती रहती हैं, एकदम ही सामने आती है, फिर जो है ना हम रोला डालते हैं कि ये देखो भाई ये हो गया वो हो गया। सही बात तो इस है। तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट आपको आने वाले दिनों में मिलेंगे। लेकिन वीडियो भी काफ़ी अच्छी थी, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह।